हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एंजॉय इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की पोएम नंबर 5 द बोल पोएम कंपोज्ड बाय जॉन बैरीमैन। John Berryman was an American poet and scholar. He is incredibly interesting writer who is best known for his Dream Songs, a collection of 385 songs. जॉन बैरीमैन अमेरिकन पोइट और स्कॉलर थे और वो इंटरेस्टिंग पोइट्री लिखा करते थे। उनके जो बेस्ट नोन कलेक्शन है पोइट्री के उसका नाम है ड्रीम सॉन्ग्स, और ड्रीम सॉन्ग्स की बात करें तो इट वाज ए कलेक्शन ऑफ 385 songs. This poem is about losing something which we love and then learning to grow up. इट मीन्स लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम एक समय पर खो देते हैं या गुम हो जाती हैं, तो हमें सैड नहीं होना है बल्कि अपने आप को मेंटली स्ट्रोंग बनाना है और उस चीज़ को फेस करना है। तो इस सब के बारे में पोइट ने हमें समझाया है एक छोटे से इंसिडेंट से। एक बॉय बॉल के साथ खेल रहा होता है और तभी उसकी बॉल पानी में चली जाती है। अब जैसे ही उसकी बॉल पानी में जाती है, उस बॉल गुम हो जाती है, तो वो बहुत ही सैड हो जाता है। अब पोइट दूर से खड़ा उसे देखता रहता है, पर वो उसकी सैडनेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि इस दुख को वो महसूस करे और रियलाइज़ करे कि जो चीज़ चली जाती है वो फिर वापस नहीं आती है। तो उसे दुखी नहीं होना है बल्कि अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है और उस चीज़ को फेस करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. अब जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, एक लड़का है जिसकी बॉल गुम हो चुकी है और वो बहुत ही सैड है और पोइट दूर से खड़ा उसे देख रहा है और पोइट कहता है व्हाट इज़ द बॉय नाउ? अब वो लड़का क्या करेगा? Who has lost his ball? What is he to do? उस लड़के की बॉल गुम हो चुकी है और अब वो क्या करेगा? I saw it go merrily bouncing. अब पोइट कहता है कि मैंने खुद देखा था उस बॉल को merrily bouncing. merrily मीन्स हैप्पीली और bouncing मतलब गोल गोल घूमते हुए जाते हुए बॉल को मैंने खुद देखा था। डाउन द स्ट्रीट गली के नीचे जाते देखा था। एंड देन merrily over there it is in the water. और फाइनली ये गोल गोल घूमते हुए सड़क के नीचे जाते हुए पानी में चली जाती है। It can be explained in this way: as the boy has lost the ball, what is he going to do now? The poet says that he saw the ball bouncing happily and going down the street. Later, the ball bounced happily and went into the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. Now the poet says no use to say oh there are other balls. It means ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि बहुत सारी और भी बॉल है जिनके साथ वो खेल सकता है। An ultimate shaking grief fixes the boy. क्यों? क्योंकि वो बॉल उसकी फेवरेट बॉल थी और बच्चों की अगर कोई फेवरेट चीज़ गुम हो जाती है, अगर हम उसे नई भी ला कर दे देंगे तो फिर भी वो रोके यही कहेगा कि उसे वही वाली बॉल चाहिए थी। तो ऐसा ही उस बॉय के साथ था, दूसरी बॉल देने का उससे कोई मतलब नहीं था। सो एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब जैसे कि उसकी फेवरेट बॉल उससे दूर जा चुकी थी, तो एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, अल्टीमेट होता है ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी और शेकिंग मीन्स डिस्टर्बिंग और ग्रीफ होता है सैडनेस। तो एक ऐसा दुख जिसने वो उसको जकड़ लिया था एज ही स्टैंड्स रिजिड, और उस दुख की वजह से वो रिजिड होकर हार्ड होकर वहीं पर खड़ा रह गया था। ट्रैम्बलिंग वो कांप रहा था। स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। हार्बर मीन्स होता है प्लेस फॉर द शिप्स टू रेस्ट, यानी कि जिसे हम बंदरगाह भी कहते हैं। तो उस बंदरगाह में हार्बर में उसकी बॉल चली जाती है, तो वो जब देखता है कि उसकी बॉल पानी में चली गई है तो उसे ऐसे लगता है उसके यंग डेज यानी कि उसकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज है ना, वो सब भी उस बॉल के साथ पानी में जा चुकी हैं। तो वो कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब पोएट कहता है कि मैं उसे इंट्रूड मीन्स डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो इस दुख को रियलाइज़ करे, इस दुख को फेस करें। So you can explain these lines in this way: it is of no use to say that there are other balls because saying that he can purchase another new ball is useless to him. The boy gets fixed with a very high intensity of grief. It happens when he stands still staring at the harbor
where his bowl has gone. While standing there, he remembers his childhood days. A dime, another bowl, is worthless. Now he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take bowls. Bowls will be lost always. Little boy, and no one buys a bowl back. Money is external. डाइम यहाँ पर यूएस करेंसी है। एक डाइम जो है ना वो 10 सेंट के बराबर होता है। जैसे इंडिया में सिक्के होते हैं उसी तरह वहाँ पर यूएस में डाइम होता है। अब पोएट कहता है कि अगर मैं उसे एक डाइम ऑफर कर दूँ और ये भी कहूँ कि उसे नई बॉल लेकर दे दूँगा तो वो सब वर्थलेस होगा, यूजलेस होगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि अब उसने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील किया है। इन ए वर्ड ऑफ पजेशंस, पजेशन इन ए वर्ड ऑफ पजेशंस हियर मीन्स मटीरियलिस्टिक वर्ड। इस भौतिक संसार में उसने अपनी जिम्मेवारियों को फर्स्ट टाइम महसूस किया है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब उस बच्चे को वो समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें आएंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो गुम भी हो जाएंगी, यानी कि बॉल्स आएंगी और बॉल्स गुम भी होंगी, तो तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। अब वो कह रहे हैं जो चीज़ें चली जाती हैं या गुम हो जाती हैं उन्हें हम वापस नहीं ला सकते, बल्कि हमें उस चीज़ को समझकर आगे बढ़ना होगा। और जो मनी है, पैसा है, वो सब तो एक बाहरी चीज़ है, वो हमें खुशी नहीं दे सकती, तो हमें उन चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। तो इस चीज़ को सेंस करने के लिए ये उसके लिए फर्स्ट मौका है, पहला चांस है कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, गुम हो जाती हैं और हमें उन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। So the poet says that he will not enter this unwelcome situation in the life of the boy. It is useless to offer him a dime to purchase another bowl. This is the boy's first experience of responsibility in this material world. People will keep purchasing bowls and the little boy bowls will always be lost. So you have to understand this thing and you have to realize your first responsibility in this world of possessions. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. अब पोएट कहते हैं कि ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट मीन्स होपलेस, उसकी जो आंखें हैं वो होपलेस हैं, डेस्परेट हैं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अब उसकी बॉल वापस नहीं आने वाली, सो इज़ वेरी डेस्परेट। तो अब वो सीख क्या रहा है? द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टोमोलॉजी होता है डीप नॉलेज ऑफ समथिंग, तो जो उसका नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है, उसकी कला को वो सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग टू फेस दिस सिचुएशन, हाउ टू स्टैंड अप, और इस सिचुएशन को कैसे स्टैंड अप करना है, कैसे उससे बाहर निकल के उसे स्ट्रॉन्ग बन के खड़ा होना है, इस चीज़ को वो सीख रहा है। सो ही इज़ लर्निंग द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और इस चीज़ को हर इंसान को अपनी लाइफ में एक समय पे सीखना होता है, समझना होता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, इट मीन्स बहुत सारे लोग इस बात को समझते तो हैं पर कुछ देर से समझते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि ऐसे सिचुएशन में जब हमारी बहुत कीमती चीज़ हमसे दूर चली जाती है तो उसे कैसे बुलाना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे स्ट्रॉन्ग बन के उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। इस चीज़ को लोग समझने में बहुत समय लगा देते हैं, पर हमें फाइनली इस चीज़ को समझना होगा कि जो चीज़ें गुम हो जाती हैं या जो चीज़ें हमारी लाइफ में हमसे दूर चली जाती हैं तो उन्हें हमें भुलाना होगा और स्ट्रॉन्ग बन के आगे खड़े होना होगा। So here the boy is learning with his desperate eyes. He is going through the deep knowledge of losing things. He is learning how to face the situation of losing something. It is such a situation as everybody has to face someday, sometime in his or her life, and most of the people learn it very late in life. So the central idea of the poem is that everybody loses something one day or the other in this world of possessions. It is the nature of loss. One must learn to face and forget the loss. So in this poem, poet teaches us to bear loss without losing heart. Life is not all about gaining things and being happy about them. Like gain, loss is also a part of life and we have to learn to stand up even after loss. आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ।